अपने बच्चे को सिखाना चाह रहे हो, उसको बेटर बनाना चाह रहे हो, उसको मोरली स्ट्रांग बनाना चाह रहे हो, पर ये होगा कैसे? उसको कुछ भी बनाने की आप कोशिश करोगे तो ये बहुत चांस है कि वो सब उसके लिए भार हो जाए, वो परेशान हो जाए। और उसका कारण ये है कि आप उसको कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। कुछ भी बनाने से पहले, कुछ भी सिखाने से पहले, वन थिंग दैट यू शुड नो, कोई चीज कैसे सिखाई जाती है, वो क्वालिटीज, वो गुण, वो मॉरल वैल्यूज या वो पद प्रतिष्ठा, जो भी कुछ आप बच्चे में चाह रहे हो, सबसे पहले ये जरूरी है कि उस बच्चे में उस बात के लिए इंटरेस्ट आए। इस वर्ल्ड में अगर कोई चीज सीखी जाती है तो वो इंटरेस्ट से ही सीखी जाती है। कोई भी चीज मैं तभी सीखता हूं जब मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, जब मेरा इंटरेस्ट आता है किसी चीज में, तो मैं सोचता हूं कि इस चीज को मैं सीख लूं, क्यों ना इसको मैं अपनी लाइफ में ले आऊं। ये हम सब के साथ जुड़ी हुई चीज है। यही जो साइकोलॉजी है ये बच्चे के साथ भी होती है। अगर आप उसको कुछ सिखाना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, तो सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि उस बच्चे में उस बात के लिए, उस गुण के लिए इंटरेस्ट आए। अब ये इंटरेस्ट कैसे आता है? तो इंटरेस्ट आने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए, आपके अंदर वो गुण होने चाहिए। क्योंकि जब बच्चा उस बात को ऑब्जर्व करता है, जब चिल्ड्रंस उस बात को ऑब्जर्व करते हैं, तो लंबे समय तक पहले उसके साथ रहते हैं, उस व्यवहार से प्रभावित होते हैं पहले, और जब प्रभावित होते हैं तब उन्हें ये अच्छा लगता है या उन्हें ये बुरा लगता है। जब उन्हें वो अच्छा लगता है तब वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं, और वो भी अपने आप को वैसे बना लेते हैं, या ये कहा जाए कि वो भी अपने आप वैसे ही बन जाते हैं। आप एक बात को क्लोजली ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति अपनी फिटनेस के लिए काफ़ी अलर्ट रहता है, उसके बच्चे ज़्यादातर फिजिकली फिट होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, उसका जो बच्चा है, बहुत ज़्यादा चांस ऐसे रहते हैं कि उसका बच्चा भी पढ़ा लिखा हो, क्वालिफाइड हो। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गुण, जो क्वालिटीज पेरेंट्स के पास होता है, उससे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि बच्चे वैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं। जो व्यक्ति आलसी है, 90% इस बात की संभावना है कि जो उसका बच्चा है वो भी आलसी हो। जो आदमी फेक है, चोर है, 90% तक इस बात की संभावना रहती है कि उसका बच्चा भी वैसा ही है, उससे वैसा ही एक्सपेक्ट करना चाहिए। क्यों? उसमें उसका कोई दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बदल नहीं सकता, अपने आप को बदल सकता है, अपने आप को बेटर कर सकता है, लेकिन संभावना इस बात की अधिक रहती है कि वो वैसा ही हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि लंबे समय तक वो उस काम को, उस विचार को, उस गुण को या उस अवगुण को अपने पिता में, अपनी माँ में देखता है, उसके संपर्क में रहता है। इसी वजह से वो उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, ज़्यादा प्रभावित होता है, और उस गुण या उस अवगुण को अपनी लाइफ में उतार भी लेता है, वैसे ही बन भी जाता है ना? इंटरेस्टिंग।